समझेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय को अक्सर लोग दिल भी कहते हैं। मानव हृदय को दिल भी कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि मानव हृदय क्या है। मानव हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। हृदय में 4 कोष्ठक यानी 4 चैम्बर होता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, मछली में 2 कोष्ठक, उभयचर या सरीसृप में 3 कोष्ठक, स्तनधारी में 4 कोष्ठक होते हैं। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम, यह 300 ग्राम से कम या ज़्यादा भी होता है, लेकिन औसत मान के चलिए 300 ग्राम। जो हमारा हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बीट पर मिनट। 1 मिनट में 72 बार यानी 72 बीट पर मिनट, और एक बार धड़कता है तो 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो हम लिख सकते हैं 70 ml पर बीट में ब्लड को पंप करता है, यानी एक बार में। इसमें ब्लड लगभग 5 लीटर होता है। 5 लीटर ब्लड 5 लीटर होता है। अब हम समझेंगे कि वजन 300 ग्राम और ब्लड 5 लीटर कैसे हो जाएगा। तो 5 लीटर हार्ट में यानी हृदय में थोड़ा ही रहता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जितने भी अंग है, रक्त परिसंचरण तंत्र का, जैसे धमनी, शिरा, हमारे बॉडी में जितने लंबे चौड़े नस है, सभी में जितना ब्लड घूम रहा है, सब ब्लड मिलाकर हार्ट में जो है मिला करके तब 5 लीटर, यानी किसी महिला में 4.5 लीटर भी होता है, और किसी में 5.5 लीटर भी होता है। जो पुरुष हट्टे कट्टे होते हैं उनमें 5.5 लीटर, यानी 4.5 से 5.5 लीटर भी होता है। तो औसतन मान लीजिए 5 लीटर। तो ब्लड जो है वह हार्ट स्टोर करके नहीं रखता है। हार्ट जो है वह केवल ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को स्टोर करने का काम होता है स्प्लीन यानी प्लीहा को, उसको तिल्ली भी बोला जाता है। तो तिल्ली जो होता है स्प्लीन, तो उसी में जो है ब्लड स्टोर होता है। यहाँ पे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अब हम लोग समझते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अपर केस में जो है ऊपर वाले को कहेंगे आलिंद, और जो लोअर में है उसको बोलेंगे निलय। तो आलिंद जो है इसको एट्रम भी बोलते हैं। यह ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। ब्लड को रिसीव करने का कार्य करता है आलिंद यानी एट्रम। जो निलय है वेंट्रिकल, यह ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करता है। निलय का काम है ब्लड का पंप करना, और आलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना। आलिंद ऊपर वाले दोनों चैम्बर को कहेंगे, और नीचे वाला जो चैम्बर है उसको कहेंगे निलय। यहाँ पर हम देखेंगे इस साइड को हम कहेंगे दायां, और इस साइड के भाग को कहेंगे बायां। अब यहाँ पे अगर घूम के इधर से देखेंगे तो यह उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं दायां, और उधर लिख दिए भाग को बायां। अब जो इधर वाला आलिंद है इसको कहेंगे दायां आलिंद, और दूसरे तरफ के आलिंद को कहेंगे बायां आलिंद। इधर नीलय को कहेंगे दायां नीलय, उधर कहेंगे बायां नीलय। अब हम समझ लेते हैं कि जो दाहिने वाला आलिंद है इसमें जो है महाशिरा का 2 नस मिला हुआ है। तो इसमें बहुत सारे महाशिरा आकर मिले होते हैं। महाशिरा का काम क्या है कि हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यानी बिना ऑक्सीजन वाला रक्त को ला करके यहाँ पे छोड़ देना। तो क्या करता है महाशिरा, अशुद्ध रक्त को ला करके हमारा जो दाहिने वाला आलिंद है उसमें अशुद्ध रक्त को लाकर छोड़ देता है।
और यह दाहिना वाला आलिंद जो है यह क्या करता है कि दाहिने वाला निलय में छोड़ देगा। यहाँ पे आप देखिए एक प्रकार का भाल्व है, यहाँ भी भाल्व है, यहाँ भी, यहाँ 4 भाल्व है। यह भाल्व केवल नीचे की तरफ खुलेगा, यह भाल्व केवल ऊपर की तरफ खुलेगा, इसी प्रकार उस साइड भी है। तो जो ऊपर वाला आलिंद में आएगा रक्त वह कहाँ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा और नीचे वाला निलय में आएगा। जो यहाँ पे रक्त आया था वह रक्त क्या था, अशुद्ध यानी बिना ऑक्सीजन का। यहाँ पे आने के बाद में निलय का काम है ब्लड को पंप कर देना। अब जैसे ही पंप करेगा वह ब्लड जो है यहाँ फुफ्फुस भाल्व से होकर फुफ्फुस धमनी, यानी यह हार्ट से जा रहा है तो इसको धमनी कहेंगे, लेकिन फुफ्फुस धमनी क्योंकि फिर धमनी से होकर फिर हार्ट में ही आएगा। तो यह फुफ्फुस धमनी यह अपवाद में रहता है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा अपवाद में रहता है ये। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से फुफ्फुस धमनी कहाँ जाएगा, फेफड़ा के पास, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वह क्या है, अशुद्ध यानी बिना ऑक्सीजन के है, वह कहाँ आएगा, फेफड़ा के पास। मान लीजिए कि यहाँ पे फेफड़ा है, यह है फेफड़ा, यह है फेफड़ा, लंग, यहाँ पे आया था ऑक्सीजन लेने के लिए। तो जो यहाँ से ब्लड गया कहाँ गया, फेफड़ा के पास। फेफड़ा का काम होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो यह ऑक्सीजन को इसी ब्लड के लिए रोक कर रखता है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्लड में मिला देगा, मिलने के बाद में जो फुफ्फुस शिरा है, पल्मोनरी वेन है, यहाँ से क्या करेगा, यह हार्ट में एंट्री करा देगा। यह क्या करेगा, भेज देगा हृदय के पास। किस में आएगा, तो बायां आलिंद में आएगा। जो बायां आलिंद है इसमें क्या होगा, अब शुद्ध रक्त आएगा। बायां आलिंद में शुद्ध रक्त कैसे हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल गया, O2 का मात्रा मिल गया। अब फेफड़ा मिला के भेज दिया कहाँ, तो बायां आलिंद में। बायां आलिंद का काम क्या है, यह रिसीव करके किसको दे देगा, तो निलय को दे देगा। बायां निलय इसको लेगा और यह शुद्ध रक्त है, इसको पंप करेगा। अब जैसे पंप करेगा तो एरोटिक भाल्व यहाँ से खुलेगा और महाधमनी में ये प्रवेश कर जाएगा। तो महाधमनी का काम क्या है कि ब्लड को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना, और महाशिरा का काम क्या है, पूरे शरीर से ब्लड को हृदय तक लाना। तो यह महाधमनी क्या करेगा, इस शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर तक पंप करके पहुंचाएगा। अब यहाँ से जो ब्लड को पंप करेगा, अब मान के चलिए ब्लड तो उधर से आ गया है, तो यहाँ पर किसी तरह रिसीव कर लिया। अब इसको भेजना है पूरे शरीर में, तो अब यह क्या करेगा, हुमच के पंप करेगा। यानी यह क्या होती है, इसकी परत थोड़ी सी मोटी होती है। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है तब न शरीर में भेजेगा। तो यहाँ पे मोटी परत होती है इसकी लेयर। अब यह क्या करेगा, निलय यहाँ से ब्लड को पंप करेगा तो 120 के स्पीड में पंप करेगा। तो जो इसका स्पीड होता है महाधमनी का, तो महाधमनी का स्पीड होता है धमनी, इसका स्पीड होता है 120। और जो महाशिरा होता है, जो ला कर यहाँ देता है, तो शिरा का स्पीड होता है 80। तो 120 की स्पीड में हुमच के पंप करेगा और पूरे शरीर में पहुंचाएगा। और फिर जो है, जो महाशिरा है, यह क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। अब बताइए कि 120 के स्पीड में तो हुमच के पंप किया है, अब पूरा शरीर में ब्लड घूम के अब फिर हार्ट के पास आएगा, तो 120 के स्पीड में नहीं आएगा। अब धीरे धीरे स्लो हो जाएगा उसका स्पीड, अब वह उसका गति धीमी हो जाएगा। तब जाके महाशिरा जो है हार्ट को कितना स्पीड में देगा, तब वो देगा 80 के स्पीड में। यानी गया तो था 120 के स्पीड में, वापस आया 80 के स्पीड में। इसीलिए जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, ये होता है 120/80। अब ये किसी रेयर केस में 110/70, 130/85-90। तो यह किसी केस में, जैसे कोई जिम कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई मेहनत का काम कर रहा है, तो उसका बीपी
थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा तो उसका 120 से ऊपर चढ़ जाएगा, ये 80 से ऊपर चढ़ जाएगा। और नॉर्मल केस में किसी का 110 है, 70 है, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब बीपी जो है किसी मेहनत के काम की वजह से, दौड़ने की वजह से, किसी अन्य कारण से भी अप डाउन होते रहता है। लेकिन अगर नॉर्मल केस में अगर देखा जाए किसी का बीपी कम है या ज़्यादा है तो उसको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से इसको इलाज कराना चाहिए। बीपी लो होने से क्या होगा कि ब्लड सही से हमारी बॉडी में नहीं घूम पाएगा और उससे क्या होगा, हमें चक्कर आने लगेगा, बेहोशी की हालत में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड को एक नियंत्रण स्पीड से पूरे शरीर में घूमते रहना है। और जब हमारा बीपी लो हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड चढ़ेगा ही नहीं, जिससे क्या होगा, पूरा शरीर झिंझिनाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए उसको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है कि उसका बीपी ठीक ठाक हो जाए ताकि पूरे शरीर में ब्लड घूमता रहे। तो धमनी का काम है 120 के स्पीड में भेजना और फिर सिरा से वापस आता है 80 के स्पीड में। तो जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर, तो रक्तदाब 120/80 होगा। ये किसी किसी केस में कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को ज़्यादा कम है या ज़्यादा हो गया है तो उसको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा दाहिने वाला अलिंद है, दाहिने वाला अलिंद क्या करता है, महाशिरा ब्लड को लाकर देता है, अशुद्ध रक्त को। फिर यह कहाँ आएगा, तो दाहिना निलय में आएगा। दाहिना निलय पंप करेगा, भेजेगा फुफ्फुस धमनी से होकर कहाँ, फेफड़ा के पास। फेफड़ा इसमें क्या मिला देगा, ऑक्सीजन मिला के फिर फुफ्फुस शिरा से कहाँ भेज देगा, बायां अलिंद में। अलिंद कहाँ गिरा देगा, बायां निलय में। बायां निलय हुमच के पंप करेगा 120 के स्पीड में, फिर पूरा शरीर में पहुंचा देगा। इसी को हम धमनी का स्पीड 120 और शिरा का स्पीड 80 यानी बीपी 120/80 होता है। यहाँ पे लगा करके वो लोग मापता है बीपी को, बीपी वाला मशीन से। फिर यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा भी एग्जाम में पूछ देता है कि हृदय की बाहरी परत या बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो जो हृदय की बाहरी झिल्ली है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम या हृदयावरण। और जो पेरिकार्डियम से ऊपर यानी बीच की परत है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। बीच वाली भाग को मायोकार्डियम और अंदर वाली भाग को क्या कहेंगे, इंडोकार्डियम। और जिसको दो भागों में बांटता है उसको कहते हैं विभाजिका यानी सेप्टम। ये क्या करता है, हृदय के दो भागों में बांटता है, दायां और बायां को, इसे विभाजिका यानी सेप्टम कहते हैं। और इसमें हृदय में 4 भाग होते हैं, एक भाग ट्राइकस्पिड, दूसरी तरफ बाइकस्पिड। इधर का भाल्व है फुफ्फुस भाल्व यानी पल्मोनरी भाल्व, दूसरी तरफ एरोटिक भाल्व। तो भाल्व कितना, 4 गो। इसमें परतें कितनी है, तो एक आंतरिक है, एक बाहरी है और एक बीच की है। इसको विभाजन करने वाली विभाजिका यानी सेप्टम है। यहाँ पे जो है अपवाद, यह देखिए धमनी जो है हृदय से पूरे शरीर के ओर जाती है और शिरा जो है वह पूरे शरीर से हृदय की ओर आती है। तो यहाँ जो है जो धमनी जा रही है यह कहाँ जा रही है, फेफड़ा के पास, फिर हृदय में ही आएगी, हृदय से हृदय में, इसीलिए अपवाद है फुफ्फुस धमनी। फिर यहाँ पे देखिए शिरा पूरा बॉडी से यहाँ पे आता है लेकिन इसी में से इसी में आ रहा है, इसीलिए फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी वेन कहेंगे, इसे पल्मोनरी आर्टरीज कहेंगे। फिर एक बार आप लोग समझ लीजिए, मछली में 2 कोष्ठक, उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठक, स्तनधारी में 4 कोष्ठक। फिर वजन कितना होता है, तो लगभग 300 ग्राम, लगभग, ज़्यादा कम भी होता है। फिर 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बीट पर मिनट। 70 ml पर बीट में एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो आप यहाँ पे गुना करिएगा तो लगभग इसके बराबर आएगा। और हमारे शरीर में ब्लड कितना, तो 5 लीटर, हार्ट में नहीं। और हार्ट जो है पूरा शरीर में ब्लड को पंप करके भेजता है, तो पूरे शरीर का ब्लड मिलाकर 5 लीटर है। ब्लड को स्टोर करने के लिए स्प्लीन है, स्प्लीन जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे कि स्प्लीन में और प्लीहा क्या करता है, कैसे ब्लड को स्टोर करता है। फिर यहाँ पे समझ लीजिए, पहले दायां अलिंद, दायां निलय, फिर पंप किया, फेफड़ा के पास गया, ऑक्सीजन मिलाया, फिर बायां अलिंद, बायां निलय हुमच के पंप किया, पूरे शरीर में पहुंचा दिया धमनी के माध्यम से। तो यहाँ पे महाधमनी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।